वेलकम गाइस, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते का आईपीओ है एथर इंडस्ट्रीज। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आईपीओ है। हम आईपीओ डिटेल्स में घुसेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है और इसका जो भी आईपीओ इंपॉर्टेंट डेट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके कॉम्पिटिटर्स को समझने की कोशिश करेंगे, पी रेशियो पे नज़र डालेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इसका उस पर बात करेंगे, और मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये आईपीओ रिव्यू। तो चलिए समझते हैं कंपनी करती क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इनकॉर्पोरेटेड इन 2013, एथर इंडस्ट्रीज इज अ स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर focused on producing advanced intermediates and specialty chemicals involving complex and differentiated chemistry and technology core competencies। तो इनका विजन जो है वो है क्रिएट अ नीश इन द ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री अलॉन्ग विद अ क्रिएटिव अप्रोच टुवर्ड्स केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स दैट विल टर्न लीड टू सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज इन द कंट्री है विद अ CAGR ऑफ 49.5% between FY19 to FY21. Their product portfolio consists of 22 products as of 30 September 2021. तो अगर हम बात करें तो इनके पास 141 साइंटिस्ट है। दे हैव 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स इन गुजरात with the first one spanning around 3,500 square meters and the second one spanning approximately 10,500 square meters. The company has approved the construction of 2 more new facilities which is supposed to commence बाय द एंड ऑफ FY22, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इनके 130 मल्टीनेशनल, ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल कंपनीज के लिए काम करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो हैज़ सोल्ड ओवर 30 ग्लोबल कस्टमर्स इन 17 कंट्रीज एंड टू ओवर 100 डोमेस्टिक कस्टमर्स एज ऑफ September 30, 2021। बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ें कर रहे हैं ये। तो चलिए समझते हैं आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। 136 करोड़ जो है वो केप्ट असाइड होने वाला है फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। 211 करोड़ के आसपास विल बी यूज टू रीपे और प्रीपे डेट जो कंपनी ने लिया है। 165 करोड़ विल बी यूज एज अ वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। इनके पूरा आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत क्लियर है। तो चलिए नज़र डालते हैं इनके पॉजिटिव्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सूट्स फॉर द कंपनी इज इट्स इन हाउस R&D capabilities in chemistry and technology. They have a very diversified portfolio of market leading products. Aether Industries have maintained a long-standing relationship with their wide customer base. The 3 parts of the business model work together in perfect synergy. Their business is focused on sustainability and their emphasis on quality, environment, health and safety. अगर हम नेगेटिव्स की बात ना करें तो ये आईपीओ रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए नेगेटिव्स पे भी नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, द कंपनी इज सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्क कॉन्सिक्वेंट टू इट्स ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चर, यूसेज एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस हजार्डियस सब्सटेंसेस। द कंपनी गेट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द मेजर कस्टमर्स एंड अगर आप देखेंगे तो रिलायंट ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स टू डिराइव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस भी इन्हें बहुत अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ नेगेटिव्स हो गए कंपनी के बारे में। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन डेट है 24 मई से 26 तक। प्राइस बैंड इसका 610 टू 642 रहने वाला है। 642 इसका कट ऑफ होने वाला है, उसी में अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर फ्रेश इशू की बात करें तो 627 करोड़ का फ्रेश इशू है। टोटल आईपीओ साइज है 808 करोड़। इसका मतलब ऑफर फॉर सेल अराउंड 200 करोड़ आप कह सकते हैं। मिनिमम बिड जो लॉट साइज होने वाला है वो 23 शेयर्स का होने वाला है, 1 लॉट। फेस वैल्यू 10 है। रिटेल एलोकेशन 35%। लिस्टिंग ऑन बोथ NSE एंड BSE। एक बार आईपीओ टाइम टेबल पे नज़र डालते हैं। आईपीओ ओपन डेट होगा 24 मई, क्लोज डेट होगा 26 मई, बेसिक अलॉटमेंट 31 मई को होगा। रिफंड्स आएंगे जून 1 को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2 जून को। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 3 जून। तो चलिए फिनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फिनेंशियल रिकॉर्ड है इनका। आप 2019 का टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 203 है, फिर ये 304 हुआ, 454 हुआ और अब तक ये 296 हो गया। मतलब ये जो 6 महीने का बात करेंगे 296 हो गया। बहुत ही ब्रिलियंटली ग्रो किया है। एंड अगर आप ये देखोगे तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे नज़र डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है। तो ओवरऑल फिनेंशियल्स बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर इसके ग्रोथ रेट पे हम नज़र डालें तो ये तेज़ी से ग्रो किया है। FY19 पे ये 11.38% था, FY20 को ये हो गया 13.15,
फिर FY21 को ये 15.67, ये प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, अच्छे से प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो किया है। ROCE भी देखेंगे तो वो भी अच्छे से ग्रो किया है, 25.16% था, 26.07 हुआ FY20 में, और 28.5 हो गया, तो ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। डेट की हिस्ट्री की बात करेंगे तो डेट आपको बढ़ता हुआ तो दिखेगा, मगर आप डेट टू इक्विटी को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि FY2019 में ये 3.27 था, FY20 में ये 2.18 था, FY21 में ये 1.19 था। इसका मतलब ये डेट को रिड्यूस करते जा रहे हैं। ये मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ है कि ये डेट को बढ़ने नहीं दे रहे, और आप जैसे कि देख सकते हो धीरे धीरे करके कम हुआ है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। एक नज़र इसके EPS पे डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। FY19 में ये 2.48 था, अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा हूँ, फिर 4.24 हुआ है FY20 में, और 7.36 हो गया है FY21 में। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात है ये। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कंपेयर करें तो इसका शेयर प्राइस जो इसका 642 होने वाला है, कट ऑफ को लेंगे, EPS इसका लेटेस्ट लेने वाले हम 7.31, तो हमारा निकल के आता है PE 87.22। अब ये डेफिनेटली ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसके कॉम्पिटिटर्स के PE को देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके जो कॉम्पिटिटर्स है अगर आप उसके कंपेयर करोगे तो टोटल रेवेन्यू आप देखोगे तो एथर का सबसे कम है अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। और फिर उसके बाद अगर हम उसके PE को कंपेयर करें तो जैसे कि हमने एथर का बात किया था 87.22 इसका PE है, बाकी सबको कंपेयर करें तो क्लीन साइंस का 128.52 है, जो कि इसका काफ़ी महंगा हो जाता है, और अराउंड सब कुछ वही एवरेज में है। बट हम कह सकते हैं कि जो एथर इंडस्ट्रीज़ का है ना वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, ये एक नेगेटिव है जो मुझे खटक रहा है। बट लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। फाइनली इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होने वाला है, वो होने वाला है अराउंड ₹40 का, 40 होने वाला है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो इसको 6.23% का लिस्टिंग गेन देगा। तो आज के रेट पे तो ये है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब आगे बढ़ेगा या घटेगा वो डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट्स पे और कैसा सब्सक्रिप्शन होता है उसके ऊपर। तो अब तक ये ₹40 है। तो फाइनल रिव्यू की बात करें, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये IPO बहुत ही प्यारा IPO है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कंपनी बहुत अच्छे से स्टेडीली ग्रो कर रही है एंड बहुत अच्छा दिखाया है। अब ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से बहुत छोटी कंपनी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंपनी ने अच्छा कर लिया, इसकी मैनेजमेंट ने अच्छे से इसको मैनेज किया, तो ये कंपनी एक मल्टी बैगर बन के भी निकल सकती है। और स्पेशलिटी केमिकल्स में है तो इसका रोल हर जगह होने वाला है, वेदर इट इज़ पेंट कंपनी या फिर फर्टिलाइजर्स, हर जगह इसका यूजेस होने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। प्लस एक जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये हैविली रिलाई करता है अपना टॉप के जो क्लाइंट्स है उसके ऊपर, तो ये एक नेगेटिव है। प्लस कंपेयर करें इसको कॉम्पिटिटर से तो बहुत ही छोटी सी कंपनी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके लिए, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जैसे मैंने बताया कंपटीशन ज़्यादा है तो ख़त्म भी हो सकती है कंपनी, या तो फिर बहुत अच्छे से ग्रो भी कर सकती है, तो ये दोनों पॉइंट है इसका। बट फॉर नाउ ये एग्रेसिव रिस्क टेकर वालों के लिए बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। अगर आप लगाने का सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना बहुत अच्छा होगा। मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ, Day 1 Day 2 देखूंगा, उसके बाद ही अप्लाई करूंगा, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए। बट डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी में। तो आप मुझे बताइए कॉमेंट्स में कि आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस कंपनी और नॉट। एंड मेरा वर्डिक्ट तो रहने वाला है Day 1 और Day 2 का सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।